भी डर भक्तों को नहीं होता। प्रभु जी माला माल हो रहा है, दया से प्रभु जी कृपा से प्रभु हमारे हो रहा है।
के पद कमले बारंबार मनाए, गुण गाओ रघुनाथ के हनुमत हो साए। एक सदा सदी दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक माधव के प्रभु श्री सीताराम। संत शिरोमणि तुलसी के चरणों में झुका कर माथा, गाता हूँ हे राम तुम्हारी मैं भी नाथ आपके गुण गायन की क्षमता, किंतु कहा लेगी बालक से माँ सीता की ममता। रामचरित मानस यह नामा और सुनत श्रवण पाइए विश्राम। ऐसा जो अभागा होगा जो भगवान की कथा सुन के रामचरित मानस यही नामा। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन शर्मा परिवार की ओर से। मंच से व्यासपीठ से आप सबको प्रणाम। और मैं आपसे कहूं कि राम के महिमा तो बहुत छोटा ही है नाम के आगे, और आज हमारे हृदय के अंदर भी सब कुछ बसा हुआ है। जो एक बार कहो राम, जो एक बार कहो राम तो संबोधन होता है, दो बार कहो राम राम तो अभिवादन होता है, तीन बार किसी घटना पर निकल जाए राम 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 तो संवेदना होता है। बार बार उच्चारित होने लगे तो संकीर्तन होता है, और यही नाम निरंतरता बन जाए तो फिर साधना बन जाता है, और साधना निरंतर बन जाए तो सिद्धि है, और सिद्धि मिल गई तो जीवन की सार्थकता, जीवन पाने का उद्देश्य मिल गया। देह धरे करिया फल भाई, काय के लिए मिला हमें मनुष्य का तन? खाने पीने के लिए है? खाली मौज मस्ती करते रहो, कुछ नहीं, यहाँ पार्टी वहाँ पार्टी वहाँ पार्टी, कर जाते रहो। हम इसी बात का तो ध्यान नहीं रखते ना कि बैलेंस बराबर होना चाहिए, सांसारिक सुख और भगवान का जो भगवान की भक्ति है, दोनों में समन्वय, तो जीवन अच्छा रहेगा। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की बैतरणी उस दो अक्षर के नाम की। चार वेद का सार वही है, वो ही भगवत गीता है, मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण, भक्ति स्वरूपा सीता है। तीन लोक और सारी दिशाएं, महिमा सारे वर्णे हैं, अतुलित बल के धाम विराजे हैं। वहाँ एक अधारा, हनुमान जी मुझे नहीं आते, 14 वर्ष बीतने के बाद एक दिन भी ज्यादा होता तो मैं जीवित नहीं बचता। और मैंने भगवान राम से कह रखा था कि प्रभु 14 वर्ष के बाद एक दिन भी ऊपर हुआ तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे।
जिसने मैंने मेरी प्राण की रक्षा की, वो समाचार बता के कि भगवान वापस आ रहे हैं, तो मुझमें हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कह सकता। तो बोले कहेगा कौन? ना भरत की हिम्मत हो रही है, ना सीता मैया की हिम्मत हो रही है, ना स्वयं राम जी कह पा रहे हैं कि हनुमान जी तुम जाओ। किसी में हिम्मत नहीं। तो सब लोग आए मिलके, बोले महाराज आपने अंगद को विदा किया, सुग्रीव महाराज को विदा किया, विभीषण को विदा किया, हमारे सबकी प्रार्थना है कि आप जाओ और जाकर के हनुमान जी को भी भेजो। बोले तुम लोगों को क्या तकलीफ है? हनुमान जी है तो बोले इसके रहते आपके चरणों की सेवा करने का मौका हमें नहीं मिलेगा। तब भगवान कहते हैं सुनो, मैं क्यों नहीं कह सकता? बोले अगर मुझे ऐसा कहना पड़ेगा तो फिर पहले एक सारे काम करने होंगे। क्या? पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे इनकी जब नारी। पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे जब इनकी नारी। मुंदरी ले रघुनाथ चले, ये पौरुष लांग अगम्य जे बारी। पहले हनुमान जी विवाह करे, फिर उसकी नारी का लंकेश हरण करे, मुंदरी लेके रघुनाथ जी समुद्र के उस पार जाए। पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे इनकी जब नारी। मुंदरी ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लांग अगम्य जे बारी। ये सारे काम करने पड़ेंगे। पहले हनुमान जी को विवाह करना होगा, उसके बाद उसकी नारी का लंकेश को हरण करना होगा, फिर मुंदरी लेके मैं रघुनाथ जी समुद्र के उस पार जाऊं। आई कहे सुधी सोच घरे, तन से मन से होई जाए उपकारी। जब मैं आकर के और हनुमान जी को जैसे ये संदेशा बताया था कि हाँ सीता जी अशोक वाटिका में है, तो ये सारे काम हो जाए, तब रघुनाथ चुकाई सके ऐसे हनुमान की दिव्य उधारी। मैं इतना ऋणी हूँ कि हनुमान जी पहले विवाह करे, लंकेश उसकी नारी का हरण करे, मुंदरी लेके रघुनाथ जी जाए कहाँ? समुद्र के उस पार, फिर वापस आके उसको सुधी समाचार बताए, तन से मन से होई जाए उपकारी। तब रघुनाथ चुकाए सके ऐसे हनुमान की दिव्य उदारी। इतना सब काम करने के बाद तभी मैं हनुमान जी की कर से ऋण हो सकता। क्या ऐसा संभव था? हनुमान जी विवाह करते, हनुमान जी विवाह करते, हनुमान जी ने मचा नहीं। बहुत कठिन था हनुमान जी के कर से उबर पाना भगवान का। सारे खानदान उसके ऋणी थे, इसलिए हनुमान जी भगवान के चरणों को छोड़ के कहीं गए नहीं, कहीं नहीं गए। हनुमान दरबार, राम दरबार में आप देखोगे, एक बार देखिए इस फोटो में देखिए, जैसे तो भरत शत्रुघ्न एक तरफ खड़े होते हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, भरत जी एक तरफ किसी की तरफ, मैया सीता बाजुओं में, नीचे में हनुमान जी। ये राम दरबार है। भरत जी हमेशा छत्र लिए रहते हैं। एक अजीब बात यहाँ पे होती है, हमने रामायण सुनी है, अगर समझ जाएं तब जीवन बेड़ा पार हो जाए कुछ क्षण के लिए। देखो कुंभकर्ण को जगाया था रावण ने, पूछा भैया जगाने का कारण क्या है, सारी कहानी रावण ने बता दी। तो कुंभकर्ण भी कहता है आहा तात तुम पिंड फुटानी, जगदम्बा मैया का हरण की और रावण तुमने ठीक नहीं किया। कुछ क्षण के लिए भगवान के चरणों में कुछ क्षण के लिए भक्ति बनी। हम लोग की भी यही हालत है। 4 जगहों पे जैसा हमारी बुद्धि होती है, जैसा हमारा 4 जगहों पे जैसे हमारी बुद्धि होती है, अगर हमेशा बनी रहे तो हमें अवतार होने में कोई दिक्कत नहीं है। पहला माँ के गर्भ में, पहला माँ के गर्भ में, दूसरा शमशान जाते समय, अर्थी के साथ जाते समय,
नहीं, दूसरा अस्पताल में जब हम भर्ती है तब ग्लूकोज खून का बोतल चढ़ा हुआ है दूसरा जगह। तीसरा शमशान घाट में हम जाते हैं अर्थी के तब। और चौथा जब सत्संग में बैठे हैं तब। अभी हमारी बुद्धि कैसी है, हमेशा भजन करते रहना चाहिए, ताली बजा के छोड़ो सारे संसार को। ये हमेशा के लिए बन जाए तो फिर सारा झंझट खत्म हो जाए। माँ के गर्भ में यही कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से बाहर निकालिए प्रभु, हम आपके भजन करेंगे। उसके बाद कहीं बीमार पड़ गए और अस्पताल में भर्ती है, ग्लूकोज और खून की बोतल लगी है। अब तब डॉक्टर भी जवाब दे देता है कि शायद उस समय भी लगता है कि हमें वैराग्य हो जाए, हम भगवान की भक्ति करेंगे। तीसरा स्थान है अर्थी जब चलती है ना तो राम नाम बचपन में सिखाते हैं धराधाम सत्य है। माँ बाप क्या सिखाते हैं अपने बच्चे को? बचपन में सिखाते हैं धराधाम सत्य है, जवानी में सिखाते हैं अर्थ काम सत्य है। कमा बेटा जैसा भी हो कमा। बचपन में सिखाते हैं धराधाम सत्य है, जवानी में सिखाते हैं अर्थ काम सत्य है। लेकिन पिंजरे का पंछी जब छोड़ के चला जाता है तो अंत में बताते हैं राम नाम सत्य है। बजाओ ना ताली, सब बजाओ। ये हाल हमारा है। चार जगह हमारी बुद्धि जैसे होती है हमेशा बनी रहे तो हमें तकलीफ नहीं होगी। पहला माँ के गर्भ में, दूसरा बीमारी के अवस्था में अस्पताल में भर्ती होते तब, तीसरा अर्थी में, सब यात्रा में, और चौथा सत्संग में। चार जगह जैसी हमारी अभी सबके मन में ही बात होगी, कहाँ झंझट रहा है बोले सीधा सीधा भजन करो भजन करो भजन करो। भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करता है ना उसके लिए, जो मुझ पर भरोसा करता है उसके लिए। नारद जी को बताए हैं वो। नारद जी ने कहा कि भगवान मैं शादी करना चाहता था, क्यों शादी नहीं करने दिए मेरे को? भगवान ने कहा मैं तेरे को बचाया, तो इतने ऊपर पहुंच गया है, फिर शादी करेगा तो उससे भी नीचे गिर जाएगा। सुनो मुनि तो ही कहूँ सगरोसा, सुनो मुनि तो ही कहूँ सगरोसा, करते हैं कराऊं सदा इनके रखवाली, जिमी बालक राखो महतारी,
को छोड़कर जो भगवान के भरोसे में रहता है तो निश्चित जानो भगवान कहते हैं ना मुझे मेरा भाई प्रिय है, ना मेरे अयोध्या के राज की संपत्ति प्रिय है, ना वैदेही प्रिय है। देगे परिवार सबको छोड़कर मैं अपने दास पर प्रेम करता हूँ। राम दिन राती सादर जपहू अनंग आरती। इसकी महिमा कोई कह नहीं सकता, दिख नहीं सकता, बताया भी नहीं जा सकता। केवल गूंगे के गुड़ की तरह महसूस करो, एहसास करो। अरे सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, समझिएगा इसको। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं, हरि गुण लिखाना जाए। बोल सियापति रामचंद्र की जय। तो ऐसा है, अगर हम लोग भगवान का नाम लेंगे। मैंने मांगा है कि आपसे पैसा, एक बार राम लोगे तो 5 रुपये दोगे। किसी बोला आप रायपुर से आई हैं, बताइए, मैं कुछ बोला हूँ? नहीं बोला हूँ, बोलूँगा भी नहीं ना, नहीं बोल। यानी मेरी उतनी आत्म बन रही है कि मैं आपसे नाम के बदले पैसा मांगूँ। मैं बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। अहिल्या जी के पास पहुँचे, स्वयं छोड़ करके अवध ये घटनाएं सच है तो भरोसा हमें एक न एक दिन आकर के मिल जाएंगे। नाथ कब तक रहोगे कड़े एक दिन, भरोसा करना पड़ेगा। मैंने कल बताया था भरोसा सब खत्म,
लड़कियां बांध के क्यों निकलती है घर से? चेहरा बांध के निकलती क्यों? जमाने के लोगों को विश्वास नहीं है। बैंक वाला पेन बांध के रखता है, विश्वास नहीं है। फोटो कॉपी वाले स्टेपलर बांध के रखते हैं, उसमें विश्वास नहीं है। अरे अदालत में जाओगे तो वकील लोग कुर्सी बांध के रखते हैं साकल में, किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। और यहाँ पे एक ही बात है, यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है और श्रद्धा नहीं है तो फिर भगवान रिझेंगे नहीं। विश्वास कैसा होता, क्या होता है? वो हमारे बैठे सालू जी, देखो ये अर्जुन दास से पहुंचे हुए हैं और मैं उनको देख रहा हूँ, तो उनकी एक बात मुझे याद आ गई। शब्द सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन उसकी व्याख्या भी होनी चाहिए। विश्वास में दो शब्द हैं, पहले विष है, उसके बाद क्या है? पहले विष, फिर क्या है सर? हाँ, पहले विष है, उसके बाद ऐसा ही होता है। अरे समुद्र मंथन में भी जब देवताओं को कहा गया तुम राक्षस से कब लड़ पाओगे, तुम मंथन करो समुद्र का, उसमें से अमृत निकलेगा, तुम लोग पियोगे, जरा मर हो जाओगे, फिर तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। लेकिन अमृत मंथन में सबसे पहले क्या निकला? हलाहल जहर निकला। किसी भी सुख को पाने के लिए कुछ न कुछ दुख उठाना पड़ेगा। सुबह का इंतजार करना है तो सुबह पाने के लिए, सुबह देखने के लिए रात भर सोना पड़ेगा, तब सुबह मिलेगी। भगवान कहते कुछ मत कर बेटा, तू बस विश्वास करना सीख ले। एक सूत्र है उत्तरकांड में, और उस सूत्र के हिसाब से जाने बिनु न होई परतीति, तो उसके ऊपर विश्वास होगा, और विश्वास होगा तभी प्रेम बनेगा, विश्वास नहीं होगा प्रेम नहीं बनेगा। और यहाँ पे लिखा गया है, कितने भी धनी हो, कितने भी गुणी हो, कितना भी बली हो, लेकिन भगवान को जानता नहीं, वो जानता है तो विश्वास होगा, और विश्वास होगा तो प्रेम होगा। और राम नाम सब कोई जपे, ठग ठाकुरी और चोर, बिना प्रेम रिझे नहीं गोकुल नंद किशोर। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जान निहारा। दुनिया को झुकाने के लिए प्रेम ही काफी है, वरना क्या जरूरत था सुदामा को भगवान से पैर झुलाने की। अगर प्रेम है, किसी के साथ भी प्रेम करो, जो कहते आगंतु स्वागतम सा, अगर काल भी आएगा और उसका स्वागत करो प्रेम से, तो वो भी एक बार, कल मैंने बताया था ना। तो प्रेम की भाषा सभी लोग समझते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे पढ़ा हो लिखा हो, चाहे अढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, सब जानते हैं प्रेम की भाषा। तो वो प्रेम संसार में ना हो करके सबके ममता पाग बटोरी, हम पग
क्या बाकी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे हरि राघव जी, हरि राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे हरि राघव जी। इतना आकर्षण है, इसीलिए तो कन्हैया का नाम पहले कृष्ण पड़ा, जो सबको आकर्षित करे खींचे, उसका नाम कृष्ण। तेरे नैने अजब मतवारे, बल के हैं कारे कारे, तेरे नैने अजब मतवारे, बल के हैं कारे कारे, तेरे नैने अजब मतवारे, बल के हैं कारे कारे, अजब मतवारे, बल के हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। जब घुंघराले लगते हैं काले काले, बाल जब घुंघराले लगते हैं काले काले, बाल जब घुंघराले लगते हैं काले काले, बाल जब घुंघराले लगते हैं काले काले। तेरी मोर मुकुट लटकनिया, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार राघव जी, रामचरितमानस यदि एक बार थोड़ी हमारी समझ में आ जाए ना, तो फिर पूछो मत, जिंदगी समझ जाएगी। अगर पढ़ो और समझो तो आंसुओं पर काबू रखना बहुत मुश्किल है। रामायण का एक छोटा सा दृष्टांत। एक रात की बात है, ठीक 12 बजे माँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सब सोए हैं अपने अपने मकान घरों में, और कौशल्या मैया के कमरे के ऊपर में जो छत था, किसी के पैर के चलने की आवाज आई है। माता कौशल्या की नींद खुल गई, निकली है फाटक खोल के, सीढ़ी से चढ़ी तो देखती है सुतकीर्ति 12 बजे रात को टहल रही है छत के ऊपर में। कौन सी सुतकीर्ति? शत्रुघ्न की
भारी आती। रात 12 बजे टहल रही है। कौशल्या माता गई, पूछा कौन है तू? जाके प्रणाम किए, बोले मैया मैं सत्यवती हूँ। अरे पगली, तू रात को सोई नहीं? रात को 12 बज गया, टहल रही है। शत्रुघ्न कहाँ है? तो सुकृति कहती है कि मैया मैंने जिसका नाम ले रही उसको तो 12 वर्षों से देखा नहीं, 12 वर्षों से देखा नहीं। कौशल्या अवाक, क्योंकि शत्रुघ्न तो घर ही में था ना, राजमहल में, वो भगवान के साथ वनवास नहीं किया था। 12 वर्ष हो गए मैया, मैंने तो देखा नहीं उन्हें। क्या बोलती है तू? बोले हाँ मैं सच कह रही हूँ। तो तू क्या कर रही ऊपर में? बोले मैया एक रात की बात नहीं है, 2 रात की बात नहीं, हफ्ते रात की बात नहीं, मैंने करीब 12 साल तक मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, कभी सोई नहीं बैठी। तुरंत अपने सारे अनुचरों को आवाज लगाई मैया कौशल्या। सारे अनुचर आए, पता लगाओ शत्रुघ्न कहाँ है। मैं भी चलती हूँ। गए साथ साथ तो देखा जहाँ नंदीग्राम में भरत जी कुटिया बना के जमीन के अंदर तपस्या कर रहे थे, उसी के बाजू में एक बहुत बड़ा पत्थर था। उसी पत्थर में लेटे हुए शत्रुघ्न जी मिले हैं। मैया के आगमन का समाचार मालूम पड़ा उसे, झट उठ जाते हैं। उठ के मैया के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। मैया मुझे बुलवा लिया होता, क्यों कष्ट किया आप? इतनी रात क्यों कष्ट कर रही है? बोले शत्रुघ्न बेटा तुझे तो महल में सोना चाहिए ना, यहाँ क्यों सो रहा है? दोनों आंखों में आंसू भराए शत्रुघ्न के। उसने कहा मैया क्या अच्छा लगेगा कि मैं महल के गद्दे में सोऊं? बोले क्यों, तेरा मन है, कौन मना किया तुझे? आंखों में आंसू लिए हुए शत्रुघ्न कहता है कि मैया ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं। मेरा बड़ा भाई 14 साल के लिए वनवास गया है, सारे दुखों का ठेका लिया है वो, हमारा कर्तव्य नहीं बनता। भैया जब भगवान यहाँ से, राम जी यहाँ से गए ना, भैया यहाँ से गए वनवास, तब से मैं भी उस बिस्तर को त्याग दिया हूँ। उसलिए अवाक आंखी फटे फटी है, देख रही सुन रही हो, यह संभव ऐसा हो सकता है? शत्रुघ्न कहता भैया जब तक मेरे भैया नहीं आएंगे ना, मैं उस बिस्तर में उस महल में सोऊंगा नहीं। अब आंख कौशल्या की क्या गुजरी होगी कौशल्या के ऊपर? इधर भरे हैं आंख शत्रुघ्न के, उधर भरे हैं मैया कौशल्या के। बेटा आप भी तो महल जा सकता है। ये त्याग है रामचरित मानस के पात्रों का। बोले कि ठीक है 14 साल बाद वो आएंगे, कम से कम तू तो राजमहल में, राजमहल के सुखों का उपभोग कर सकता है। हाँ? बोले भैया ये उचित नहीं। नहीं। ये सब किसका है? मेरे भैया का है, राम का है, मेरा अधिकार इसमें नहीं। अब बताओ वनवास मिला था भगवान राम को, सीता चली गई, लक्ष्मण भी चला गया, ये लोग तो जंगल में जाके तपस्या किए, लेकिन घर में रह के शत्रुघ्न ने भी 14 साल सोया नहीं, वो भी बिस्तर तक छोड़ दिए। हम लोग कहते हैं ना भगवान शंकर जी भोजन नहीं करते, कपड़े नहीं पहनते, क्यों? इतना प्रेम है भगवान से। देखिए प्रेम हो तो निभाना भी पड़ेगा। दिल में तुझे बिठा के, नहीं गाता, नहीं गाऊंगा। कर लूं बंद आंखें, पूजा करूं मैं तेरी,
मीरा, मीरा को जानती है? मीरा को जानते हैं सब, नाम सुने कि नहीं? कौन थी मीरा? मीरा वो थी जो बाल विधवा हो गई थी बचपन में, शादी के बाद कम उम्र में विधवा हो गई और अपना नाता जोड़ रही थी भगवान कन्हैया से। लोकलाज के डर से उसके बड़ों ने राणा का नाम डुबोरे इसलिए से मार देना चाहिए, कई प्रयास किए उसने। जब दूध भरा हुआ गिलास उसमें जहर मिला के तुलसी पत्ता डाल के और किसी दासी से भिजवाया वो कि ये भगवान कन्हैया का प्रसाद है। मीरा रखी हाथ में, सखी दौड़ के आई, धीरे से कान में बोली मत पीना मीरा इसे, इसमें जहर मिला हुआ है। लेकिन मीरा ने जैसे ही उस गिलास में झांका है तो सांवरिया उसे दिखाई दिए, सांवरिया दिखाई दिए। ठीक है मीरा। एक बार सांपों को माला बना करके रात के अंधेरे में भिजवाया है राणा ने, सांप काट देगा गले में डालने से, लेकिन ये सांप फूलों की माला बन गई वहां पे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हुई। अगर भगवान का हम सहारा ले ले तो हमारा संसार कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कितना कष्ट पाई मीरा, जब सारे दुखों को सह ली तो एक दिन वो राणा से कहती है तुम्हारे लोक लाज, तुम्हारे कुल खानदान सबको मैं छोड़ के जा रही हूँ। बोले कहाँ जाएगी? राणा तेरे महलों में आग लगी, राणा तेरे महलों में आग लगी, महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। क्या करेगी वहां जाके? घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया का उसमें मंदिर बिठाऊंगी, सांवरिया का उसमें मंदिर बनाऊंगी, तुलसी लगाऊंगी वहां पे, वहां तुलसी में पानी लगे, तुलसी में पानी लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे।
चांदी ना मोहि चाहे सोना चांदी, ना मोहि चाहे हीरे मोती, ना मोहि चाहे हीरे मोती। ना कहना ना कहना ना कहना लाज लगी, राजी तेरे महलों में आग लगी, राजी तेरे महलों में आग लगी। आगे कहती है रानी को, गोविंद नाम का जाप जपूंगी, राधे राधे नाम रटूंगी, राधे राधे नाम रटूंगी, चाहे 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 दिल में आग लगी, महलों में आग लगी, राजी तेरे महलों में आग लगी। जय जय श्री राम। देखिए किसी बात को कहने का ढंग होता है। एक बार अकबर में दिलवाना हो उस भजन को गाना चाहिए, उस भजन में राम नाम हो, उस भजन को जय श्री राम। विश्वास इसी का है, ना हमें गाना आता है, ना राग है, ना लय है, केवल गाथा है भगवान की, इसी पे विश्वास है। इस कथा को तो कौआ भी कहा है जी। कौआ अगर बोलता तो किस अच्छा लगता है क्या? कौआ चिल्लाता तो अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता। लेकिन कौआ अगर कथा कहे राम की तो का कहो ही पिक बकहो मरावा, कौआ भी कोयल बन जाता है। तो बस इसी विश्वास के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, शर्मा परिवार आप सबका अभिनंदन करता है, वंदन करता है, नमन करता है। हमारे वादक भाई लोग पहली बार संगति हो रही, इनसे थोड़ी बहुत हमसे उनसे चूक हो रही है लय ताल में, तो उसके लिए भी हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कठिनता से मिलते हैं ऐसी संगति। और सौभाग्य है कि ये हमारा ये लोग भी चले आए और ये कार्यक्रम भी हुआ है, तो मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। यदि उन्हें कोई तकलीफ होती होगी, दूर से आते हैं बेचारे रोज, और भगवान की कथा है बोल के हमारे मंडावी जी हैं जो फरसागुड़ा में रहने वाले, व्यंजन मास्टर भी आगे सोनारपाल कहीं रहने वाले, हरी ठाकुर हैं, और ये तबला वाले पहले क्या क्या नाम भाई आपका? राजू बंचूर, ये कोंडागांव में के भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। हम सोचे कि एक बार अपनी लोकल पार्टी बनाएंगे, अब बाहर से नहीं बुलवाएंगे, तो भगवान की दया रही तो आगे भी हम सब लोग अभी मिले नहीं हैं, अभी पहचान रहे एक दूसरे को, किनका तरह कैसा, किनका ताल कैसा। आपको सुनने में अटपटा लगा होगा तो आप उसको ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सब में केवल केवल और केवल भगवान का नाम है, भगवान की कथा है।
अगर कौवा भी भगवान की कथा कहे तो उसकी वाणी भी अच्छी लगती है, कोयल जैसे। काक हो ही पिक बक हो मराला। ठीक है, तो यहाँ भगवान के दरबार में भगवान के साथ जो जुड़ जाता है, बक माने बकुला भी हंस बन जाता है। अरे भगवान का काम है पशुओं को इंसान बनाना, इसीलिए बंदर भालू उनके साथ में थे। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर वानरी सेना या जंगल की सेना लेके भगवान गए तो अच्छा हो गया। अगर अयोध्या या इंसान की सेना लेके जाते तो लंका के सोना देख के कई लोग रावण की तरफ मिल जाते। लंका के सोना देख के रावण की तरफ मिल जाते। इसलिए भगवान ने इंसानों की सेना नहीं दी। वो जानते थे कि पशु भी हैं, फिर भी वो हमारे हैं। तो आज की ये कथा और इस आयोजन में थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई सबको। कथा कहीं होना था, आयोजन कहीं होना था, लेकिन उनके कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कहा गया कि यहाँ पे हवन पूजन कथा नहीं होनी चाहिए, तो हम लोगों ने फिर वहाँ से यहाँ भगवान की जहाँ मर्जी, जो जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा, जहाँ आप रखोगे जहाँ आप रखोगे वहाँ मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे हमारी जितनी भी बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, बेटियाँ हैं, बहुएं हैं और माताएं भी हैं, उनसे अनुरोध है कि एक तुच्छ भेंट शर्मा परिवार की ओर से आपको दिया जाएगा। आप उसे सर स्वीकार करें और हमें कृतार्थ करें। आपका ही दिया हुआ है, हमारा कुछ भी नहीं, लेकिन एक परिपाटी से दी आई है, एक परंपरा से दी आई है कि हम सब मिलके एक परिवार हैं। तो एक छोटी सी भेंट आपको दी जा रही है, उसे स्वीकार करके शर्मा परिवार को आप कृतार्थ करें, इस आयोजन को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय जय श्री राम। भेंट पश्चात ये भजन जो हो रहा है उसके पश्चात आरती। धन्यवाद। नहाले कहा जब मथुरा काशी, कहा जब मथुरा काशी, सत्संग के गंगा नहाले Ganga
श्याम और फिर हम और आप एक ही जाति के नाउते न नाउले धोबी न धुआई दे मोही उतराई दे के जात ना बिगाड़ी। सब दोष देंगे महाराज, हम आप एक ही जाति के हैं। लखनलाल बोल देखो हमको अपनी जात में शामिल कर रहा है। भगवान का ज्यादा कुछ मत बोलो, चुप रहो। एक तो उतराई दे नहीं पा रहे हैं, फिर चरण धुलाई अलग से देना पड़ेगा, फंस जाएंगे। लखनलाल बोलो मत। नाव दे ना नाव ले धोबी ना धुआई ले वही उतराई दे के जात ना बिगाड़ी। मजदूरी तो मैंने अपनी है नाथ पे सतर ले ली है, फिर वह भी अपनी मुँह मांगी अपना जी भर के ले ली है। चरणों की रज जो धोई थी वह क्या थी मेरी मजदूरी। मजदूरी उस पर भारी है। ये नाते के तन पर उसे कहते कुंठ लाख बलिहारी है।
ले ली और ऐसी मजबूरी की करोड़ जन्मों की नाथ आज में काग न पाया नाथ आज में काग न पाया और सही में जैसे चरण धोया है भगवान का तो बिंदु कवि ने लिखा है कठिनता से शरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को बहुत कठिन भगवान विराट को धारण किए एक पैर ब्रह्मलोक में गया है ब्रह्मा जी को बहुत मुश्किल से चरण धोने का अवसर प्राप्त हुआ है कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को उस शरणाम स्वयं के केवट के घर जा लुटाते हैं यही हरि भक्त कहते हैं यही सदग्रंथ गाते हैं न जाने कौन से गुण पर दयानिधि उनको रिझाओ दुनिया रिझेगी फिर भी एहसान नहीं मानेगी दुनिया को रिझाओगे थक जाओगे एहसान नहीं मानेगी एक बार ये रिझ गए तो सारी दुनिया रिझ जाएगी सबको मानना पड़ेगा न जाने कौन से गुण पर दयानिधि आंसू आंखों में भरे पैर के नीचे पकड़े चरण पकड़ के कहता है महाराज मैं गंगा तट का मांझी हूँ तुम भवसागर के केवट हो मैं गंगा तट का मांझी हूँ तुम भवसागर के केवट हो मैं इस सरिता के तीर में हूँ तुम उस सरिता के तट में हो मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना मैंने तुमको पार किया तुम समझते हो मैंने तुमको पार किया तो मुझको भी पार लगा मैं ज्यादा नहीं कह सकता इस कथा को मेरी अंतरात्मा से कहता हूँ कोटि तप साधि कृष कर ले शरीर किंतु कोटि तप साधि कृष कर ले शरीर किंतु कबहू न तल के घटे के राम रिझी है इतना घटा लो शरीर को प्लास्टर पर प्लास्टर को
मांगता है, दंडवत प्रणाम करता है। भयंकर तपती मुंह आप लोगों को कष्ट दिया जा रहा है, अगर अपना समझते हैं तो इसे क्षमा कीजिए, एक दिन और बचा। इसलिए मैंने ज़्यादा दिन नहीं रखा। 7 दिन के पहले कथा पूरी नहीं होती। 7 दिन के पहले कथा क्या पूरी नहीं होती? हमारा 7 दिन का समय है। रामायण में 7 कांड है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। इस बात पर जैसा है नहीं तो मतलब तो हम तो 7 ही दिन में है ना। इसलिए सप्ताह यज्ञ चाहे रामायण का हो चाहे भागवत का हो, लेकिन आई हैव नो टाइम, हमारे पास समय नहीं है। इसलिए देखते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मैं आपका ऋणी हूँ। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय इस गर्मी में मई शिष्या है, इसलिए भगवान नाम की दीक्षा लिए बबनी की रहने वाली ठाकुर परिवार से। ये जब भी यहाँ आती है ऐसे कार्यक्रम में, हमारे और भी बहने हैं, सबको लग ही जाता है भगवान नाम का नशा, और ये भी अपने आप को संभाल नहीं सकते। तो भगवान की ऐसा भगवान से ऐसा ही प्रेम जुड़ा रहे। बबनी में कार्यक्रम हुआ ऐसी नाचती थी, सोनाबाल में कार्यक्रम हुआ ये सब ऐसी नाचते थे। भगवान के प्रति आपका ये प्रेम व्यर्थ नहीं जाने वाला है। अरे नाचना है तो भगवान के सामने नाचो, पैसा कमाने के लिए, लेकिन मीरा किसके सामने नाची? भगवान के सामने। मीरा को सभी लोग याद करते हैं, कोई हीरो को याद नहीं करता। भैया चिंता मत करो, इंतजार कर, कल मैं तेरे लिए भगवान को लेके आऊंगा तेरे कुटिया में। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, कल राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। जय जय श्री राम। बस इसी को कहते हैं ये पागल है, इनको पागल रहने दो। कट बोल रहे तुम क्या चुके मेरे कैमरे आंखों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, ये पागल है, इनको पागल ही रहने दो। जो भगवान से ये पागल बनेगा, दुनिया पागल कहेंगे, भगवान कहेंगे तू आ जा, मेरा दरवाजा खुला है। बोल सियापति रामचंद्र हे राजा राम तेरी आरती उतार, तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो मैं
संसारसारं भजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि साज्यं चवर्धसहितं महिना योजिमादीपं ग्रहाण देवी समापं घृतवर्ते समायुक्तं महातेजो महोज्ज्वलं दीपं दास्यामि देवी पिता भव सर्वदा दीपं प्रदर्शयामि तेऽग्निं जलं समर्पयामि राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम 8 राम राम 9 राम राम 10 राम राम 11 राम राम 12 राम राम 13 राम राम 14 राम राम 15 राम राम 16 राम राम 17 राम राम 18 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21 राम राम 22 राम राम 23 राम राम 24 राम राम 25 राम राम 26 राम राम 27 राम राम 28 राम राम 29 राम राम 30 राम राम 31 राम राम 32 राम राम 33 राम राम 34 राम राम 35 राम राम 36 राम राम 38 राम राम 38 राम राम 39 राम राम 40 राम राम 41 राम राम 42 राम राम 43 राम राम 44 राम राम 45 राम राम 46 राम राम 47 राम राम 48 राम राम 49 राम राम 50 राम राम 52 राम राम 53 राम राम 54 राम राम 55 राम राम 56 राम राम 57 राम राम 58 राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम राम 62 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 65 राम राम 67 राम राम 68 राम राम 69 राम राम 71 राम राम 73 राम राम 74 राम राम 75 राम राम 76 राम राम 77 राम राम 78 राम राम 79 राम राम 80 राम राम 81 राम राम 83 राम राम 84 राम राम 85 राम राम 86 राम राम 87 राम राम 88 राम राम 90 राम राम 91 राम राम 92 राम राम 93 राम राम 94 राम राम 95 राम राम 96 राम राम 97 राम राम 99 राम राम 99 राम राम 100 राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम 8 सुंदरम रघुनंदयानंद कंद कौसद चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप कर संग्राम चित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम राम रामेति रामेति रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रामे मनोरमे
सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवां विमानं प्राणोर्मासा यक्षारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे तत्ताम्बोदलाभिरामनयनं पीताम्बरं मलङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजप्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भारतादिविभावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेविमनिशं भक्तजेष्टसिद्धिप्रदं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हम सब तुमको बहुत हैं तुम सब हमको नाए दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज जो हम भूत कपूत हैं तू है पिता कुरलाज हाथ जोड़ वंदन करूं धरूं चरण में शीस ज्ञान भक्ति मोहि दीजियो परम पुरुष जगदीश मैं बालक तेरा प्रभु जानू योग न ध्यान प्रभु कृपा मिलती रहे दे दो यह वरदान सब कुछ दीना आपने भेंट धरूं ज्ञानाथ नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ के दोनों हाथ बार बार वर मांगूं हर्ष देव श्री रंग पद सरोज यनि पायनी भक्ति सदा सतसंग कामहि नारि पियारि जिमि लोभै तिमि तिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम मौसम दीन न दीन हिते तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरौ विसंभव पीर जे विधि होई नाथ तुमोरा करो सुबेगी दास मैं तोरा जे विधि होई नाथ तुमोरा करो सुबेगी दास मैं तोरा जे विधि होई नाथ तुमोरा करो सुबेगी दास मैं तोरा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोसाई तुलसीदास की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव बम महादेव सत्य सनातन धर्म की जय धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में विश्व का ज्ञान हो ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 ओम शांताकारं भुजगशयनं धाम मिलेगा अंत में साकेत धाम मिलेगा जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय